Hello students, welcome to EVS class. I'm your EVS teacher Gurvant Kaur. You are studying lesson number 5 Anita and the honey bees. इसमें लास्ट टाइम आपने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, हनी बीज कल्चर के बारे में पढ़ा, एपीकल्चर के बारे में पढ़ा, बी कीपिंग के बारे में पढ़ा और कुछ टर्म्स उससे रिलेटेड थी उसके बारे में पढ़ा। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है वर्कशीट नंबर 2 और उसमें आता है सोशल डिवीजन ऑफ हनी बीज, यानी कि मक्खियाँ जो हैं, मधुमक्खियाँ जो हैं वो अपनी कॉलोनी में किस किस कैटेगरी के अंडर रहती हैं, मतलब कितनी तरह की मक्खियाँ होती हैं जो एक छत्ते में हमें मिलती हैं या पाई जाती हैं। उसके अलावा हाउ डू बीज कम्युनिकेट, हर जानवर जो है वो एक दूसरे को अपनी बात समझाता है या कहता है, तो बीज कैसे कम्युनिकेट करती हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल डिवीजन ऑफ हनी बीज। सोशली जो हनी बीज हैं ये सोशल इंसेक्ट्स हैं, यानी अकेले नहीं रहते, हमेशा हमें स्वार्म्स में, ग्रुप्स में, कॉलोनीज़ में मिलते हैं। और इसमें 3 टाइप्स के जो इंसेक्ट्स यानी हनी बीज होती हैं ये 3 टाइप्स की हमें मिलती हैं। फर्स्ट इज जो सबसे मेन है दैट इज़ क्यून बी, सेकेंड जो है वर्कर बी एंड देन ड्रोन बी। ठीक है, ये 3 टाइप्स की सोशल कैटेगरी है इनकी जिसमें हनी बीज डिवाइड होती हैं। उससे पहले हमने लोकल वैरायटीज़ के हिसाब से पढ़ा था, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरियल, एपिस मेलिफेरा। ठीक है, अब हम इनको पढ़ रहे हैं सोशलिटी के हिसाब से। अब क्वीन बी के बारे में पढ़ें तो ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी मक्खी होती है, लेकिन इसके विंग्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं, स्मॉल विंग्स होते हैं और ये इतना ज़्यादा उड़ने में सक्षम नहीं होती। अब ये किस चीज़ में कैपेबल होती है? शी इज़ कैपेबल ऑफ लेइंग एग्स एट द रेट ऑफ 800 to 1500 पर डे। ये एक दिन में 800 से 1500 अंडे देती है और इसका काम ही अंडे देना है। अंडे देने से क्या होगा, उससे बच्चे हैच आउट होंगे और बीज बनेंगी। तो मेन काम जो है एग्स देने का और पॉपुलेशन को बढ़ाने का वो इस बी का आता है, इसीलिए इसको क्वीन बी कहा जाता है। और ये 3 से 4 साल तक के लिए ज़िंदा रह सकती है। एक क्वीन बी 3 to 4 ईयर्स तक ज़िंदा रहती है। उसके बाद आती है वर्कर बी। वर्कर बी बहुत स्पेशल और बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये सारी की सारी फीमेल्स होती हैं सॉरी, ये सारी की सारी फीमेल्स होती हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, यानी ये जनरेशन को बढ़ा नहीं सकती, ये एग ले नहीं कर सकती। ये एक छत्ते में, एक हाइव में 20,000 to 30,000 बीज होती हैं, ये वर्कर बीज। इनका साइज जो होता है ये स्मॉल होता है, लेकिन इनमें स्टिंग, डंक होता है एंड वैक्स ग्लैंड्स, और वैक्स ग्लैंड्स होते हैं जो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, क्वीन बी में नहीं होते। उसके अलावा ये वर्कर बीज की ही हम बात पढ़ रहे हैं, ये सारे काम करते हैं, डू ऑल द वर्क, जैसे मेक हाइव, ये HIVE है, हाइव बनाना, छत्ता बनाने का काम, नेक्टर कलेक्ट करने का काम, क्वीन बी को फीड करने का काम, हनी बनाने का काम और एग्स की देखभाल करने का काम जो क्वीन बी करती है। क्वीन बी खुद बाहर नहीं जाती तो वर्कर्स भी ही उसके लिए खाना लाती हैं, शहद भी यही बनाती हैं। दे लिव फॉर ए फ्यू मंथ्स ओनली, और ये कुछ महीने के लिए ही ज़िंदा रहती हैं। आपने पढ़ा था ना, कल एक वीडियो भेजी थी जिसमें था कि हनी कैसे बनता है, तो वो वर्कर भी ही जो है प्रोसेसिंग करती हैं उसकी और हनी को बनाती हैं। तो ये अगर वर्कर्स भी नहीं होंगी तो बी हाइव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद आता है ड्रोन। ड्रोन ये मेल मेंबर्स होते हैं, इस हाइव के, इस कॉलोनी के मेल मेंबर्स होते हैं, और ये एक छत्ते में कितने मिलेंगे आपको? 60 to 70 मिल जाएंगे। इनमें ना तो स्टिंग होता है, दे लैक मतलब नहीं होता, दे डू नॉट हैव स्टिंग, इनमें स्टिंग नहीं होता और वैक्स ग्लैंड्स भी नहीं होते। तो इसका मतलब ना हनी बनाने का काम करते हैं, ना ये वैक्स बनाने का काम करते हैं। ये काम क्या करते हैं, ये क्वीन बी के साथ जोड़ा बनाते हैं टू ले एग्स ले करने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। दे लिव अप फॉर 60 days ओनली, और इनका सबसे शॉर्ट स्पैन जो होता है लाइफ का होता है ये 60 days के लिए ही रहते हैं, यानी 45 to 60, 1.5 से 2 महीने तक ही ये जिंदा रह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू हनी बीज कम्युनिकेट।
हनी बीज एक दूसरे तक अपनी बात कैसे पहुंचाती हैं। तो व्हेन ए बी फाइंड्स फ्लावर विद नेक्टर, जब किसी मक्खी को, मधुमक्खी को फूल मिल जाते हैं जिसमें नेक्टर होता है। नेक्टर बेटा वो जूस, स्वीट जूस होता है जो फ्लावर से मिलता है और जिससे ये शहद बनाते हैं। तो जब एक मक्खी उस फूल को ढूंढ लेती है जिसमें शहद है, अब उसने बाकी मक्खियों को जाके भी कहना है कि भाई हाँ मुझे शहद मिल गया है, मुझे फूलों का रस मिल गया है, वहाँ पे फूलों का रस है, चलो मैं आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ। तो ये क्या करती है, इट डज ए स्पेशल टाइप ऑफ डांस, एक तरह का डांस करती है, मूवमेंट, रिदमिक मूवमेंट शो करती है, जिससे बाकी बीज को पता चल जाता है कि फूड कहाँ पे है। अब ये कैसा डांस करेगी, किसी भी तरीके का डांस करेगी और मक्खियों को पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट फॉलोज ए पर्टिकुलर रोटेशन पैटर्न, एक मूवमेंट पैटर्न को ये फॉलो करते हैं डांस के, जिससे पता चलता है कि खाना कहाँ है, किधर है, कितनी दूर है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 राउंड डांस, अगर खाना जो है वो पास है, व्हेन फूड इज़ नियर, तो ये राउंड डांस परफॉर्म करेंगे, वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। और अगर खाना दूर है तो ये वेगल डांस करेंगे, WAGGLE, वेगल डांस इसको बोलते हैं। राउंड डांस, राउंड डांस में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, जब खाना पास होता है यानी 165 मीटर तक होता है, तो ये मक्खी क्या करती है, ये अपने छत्ते में आके ऐसे गोल 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 मूवमेंट करती है, और जब ये एक जगह आती है फिर वापस वहाँ से इस तरफ आती है। ठीक है, पहले इस मूवमेंट में जाएगी और जब वापस यहाँ पे पहुँच जाएगी जहाँ से स्टार्ट किया था, तो फिर वापस इस मूवमेंट में आएगी, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से बैक मुड़ेगी, आगे नहीं जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं राउंड डांस, और ये तब होता है जब जो खाना है वो पास में होता है। उसके बाद है वेगल डांस। वेगल डांस मूवमेंट होता है जैसे ये मक्खी ने यहाँ स्टार्ट किया और ये सेमी सर्कल बनाते हुए यहाँ गई। ठीक है, इसके बाद ये फिर वापस इसी रास्ते से वापस आई और फिर दूसरी डायरेक्शन में अपोजिट सेमी सर्कल बनाया, फिर उसी डायरेक्शन से वापस आई और फिर ये सेंटर वाली लाइन में, फिर इस डायरेक्शन से वापस गई और फिर जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से। इस मूवमेंट को, ये जो 8 टाइप मूवमेंट है, 8 बनता है, इसको बोलते हैं वेगल डांस मूवमेंट। ठीक है, अब मैं आपको एक वीडियो से एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मक्खी है, उसको फूल मिला, उसमें रस मिला, अब वो क्या करेगी, अब वो हाइव में जाएगी, अपने छत्ते में जाएगी और बाकी बीज को भी उसने बताना है कि भाई मुझे खाना मिल गया है, आओ मैं आपको बताती हूँ खाना कहाँ पे है। उसके लिए वो क्या करेगी, जैसे इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो राउंड मूवमेंट गोल गोल घूम रही है मक्खी, ये मूवमेंट ऐसे शो करती है, इसको बोलते हैं राउंड डांस। जब खाना जो है वो बिल्कुल पास होता है, विद इन 165 फीट होता है, तो ये ऐसे राउंड डांस करती है। अब ये डांस में क्या करती है, अपने एब्डोमेन को, अपनी टेल को, पूरी अपनी बॉडी को शेक करती है और अपने विंग्स को ज़ोर ज़ोर से फ्लैप करती है। इससे क्या होता है, एक बज साउंड आती है, इस तरह की, इसको बज साउंड कहते हैं। बज साउंड, ये BUZZ, ये बज साउंड बनाती है। फिर सारी मक्खियों को पता चल जाएगा हाँ भाई खाना पास है और वो निकल कर उस तरफ पहुंच जाएंगी। लेकिन जब खाना 500 फीट से दूर होगा तो ये क्या करेंगे, उतनी डायरेक्शन तक और उतनी डिस्टेंस तक ये जाकर वेगल डांस करेगी। दूर वाले खाने के लिए वेगल डांस, दूर वाले फूड या नेक्टर के लिए वेगल डांस। अब इस मूवमेंट को ध्यान से देखिएगा, ये कर वही रही है, ऐसे करके ही ये डांस कर रही है, बज साउंड कर रही है, लेकिन मूवमेंट को वॉच करिए। पहले एक सर्कल, सेमी सर्कल, और फिर दूसरा सेमी सर्कल, ये देखो सेकंड सेमी सर्कल। इस वे से ये अपना डांस कंप्लीट करती है। अब मक्खियों को पता चल गया कि खाना जो है दूर है, लेकिन कितना दूर, ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है साइज ऑफ देयर सेमी सर्कल, कि इन्होंने कितना साइज का, कितने साइज का ये बनाया। फॉर एग्जाम्पल अगर खाना पास है तो ये छोटा सर्कल बनाएंगे, बिल्कुल पास है। अगर वेगल डांस में मान लीजिए कि खाना जो है वो 200 किलोमीटर दूर, 200 मीटर सॉरी दूर है, तो ये क्या करते हैं, ये जो सर्कल बनाएंगे ये 2 सेकेंड्स में पूरा होने वाला सर्कल होगा, सेमी सर्कल होगा। ठीक है, जो ये 2 सेकेंड में पूरा करते हैं। 2 सेकेंड, 1 सेकेंड मीन्स 1 किलोमीटर। ठीक है,
तो इससे मक्खियों को पता चल जाएगा कि भाई इसने 2 सेकंड में पूरा किया तो मतलब इतना दूर है, तो वो उससे डिस्टेंस लोकेट कर लेते हैं। इनका बीज जो है ना मैथमेटिक्स में बहुत तेज़ होती हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ कि ये मैथ्स में क्यों तेज़ होती हैं। मैंने कल आपको बताया था कि इनका जो हाइव होता है वो इस शेप का होता है, हेक्सागन शेप का होता है, राइट। अब हम सोचें कि इन्होंने यही शेप क्यों चुनी, हेक्सागन ही क्यों चुना, कोई और शेप क्यों नहीं चुनी। ये सर्कल्स भी तो बना सकती थी, इस तरह से भी तो बना सकते थे, ये स्क्वायर भी तो भी बना सकते थे, पर हेक्सागन ही क्यों चुना। हेक्सागन इसलिए चुना क्योंकि ये एक ऐसी शेप है जिसमें सबसे कम वेस्टेज ऑफ स्पेस होती है और सबसे ज़्यादा एरिया मिलता है, सरफेस मिलता है कुछ भी लिक्विड स्टोर करने के लिए। जैसे इन्होंने हनी स्टोर करना होता है तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इसमें आ सकती है एज़ कंपेयर टू सर्कल्स और स्क्वायर्स और ट्राइंगल्स। कुछ भी, कोई भी शेप आप और ले लो, सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया या वॉल्यूम जिसको कहते हैं वो इसकी बनती है, हेक्सागन्स की बनती है। ये मैथमेटिक्स में बहुत तेज़ होती हैं, बहुत कंप्यूट करती हैं, उस वजह से इन्होंने हेक्सागन को चुना अपना बी हाइव बनाने के लिए कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बीज जो हनी है उसको स्टोर कर सकें। क्योंकि सर्कल में भी वेस्टेज है एरिया की, ये देखिए, और इसमें भी उतना वॉल्यूम नहीं बनता जितना हेक्सागन में बनता है। तो ये बात आपकी समझने वाली थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो को आपने पूरा लिखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी लिखा हुआ है। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस